जी, कहानी आगे बढ़ती है। कहानी काफ़ी आगे तक जा चुकी है और इस कहानी के बहुत सारे डॉट्स जो थे वो हम जोड़ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें जो समझ में आ चुकी हैं, जो हमारी आँखों के सामने थी, पर हमें दिखाया कुछ और गया था। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी थी वो मैंने आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दी है। युवराज की जो पोज़ीशन थी और युवराज का जो मकसद था वो भी आप सबके सामने क्लियर हो चुका है। फिर एंट्री आती है, अब क्योंकि मैं बीच-बीच में जितनी मुझे चीज़ें याद आ रही हैं वो मैं करके वीडियो बनाए जा रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कि अंकिता लोखंडे के बाद जब अंकिता का काम युवराज के साथ ख़त्म हो गया था, तो वो क्योंकि वो इन्वॉल्व हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको पता था कि उसका मकसद ये नहीं है, तो उसने उसके साथ रास्ता बदल लिया था। और फिर एंट्री होती है इन मैडम की, तो ये रिया की। अब आप सोचिए, जो इतना जीनियस इंसान है, जो फुली ट्रेंड है, उसकी लाइफ में आ जाना और उसकी हर चीज़ को कंट्रोल कर लेना, मतलब युवराज ने अपनी लाइफ की पूरी चाबी समझे रिया के हाथ में दे दी थी। तो ये क्या इतना आसान लगता है? आपको लगता नहीं है कि ये ऐसा कैसे हुआ कि आए और छा गई? मतलब पॉसिबल तो नहीं है। रिया भी थी, लेकिन रिया की इन्वॉल्वमेंट एक लिमिट तक थी। रिया तो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई थी कि वो डिसीजन लेती युवराज की लाइफ के, कि युवराज ने कहाँ आना है, कहाँ जाना है, किस घर में रहना है, किसको रखना है, किसको निकालना है। अंकिता लोखंडे ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। जबकि रिया ने आते ही के साथ जो पुराना स्टाफ था युवराज का, उसको निकाला और उनको फ़ारिग किया। जबकि ये जो पिठानी थे, सिद्धार्थ पिठानी, वो युवराज के काफ़ी पुराने दोस्त थे और ये उनकी टीम का एक हिस्सा थे। वो भी फुली ट्रेंड थे, जिस तरह मैं आगे चल के आप लोगों को और भी नाम बताऊंगी, जिसमें संदीप भी हैं और भी बहुत सारे नाम हैं, जो वक्त के साथ साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको नाम बताती जाऊंगी। तो अब थोड़ा सा खुद सोचिए कि अंकिता इतने क्लोज थी, अंकिता ने इन लोगों को फेवर दिया था, इनके काम आई थी। उसको भी इतना राइट नहीं दिया गया था कि युवराज की लाइफ को वो कंट्रोल करती, मगर रिया को अचानक से आई और रिया को सारे राइट्स मिल गए। इवन उसको ये राइट भी था कि युवराज की अगर फैमिली, उसकी बहनें या उसके घर में से कोई मिलने उससे आता था, तो वो उसे बाहर से ही वापस भेज देती थी। आपको लगता है कि युवराज इस तरह का व्यक्ति हो सकता है, इस तरह का शख्स हो सकता है कि वो इन सब चीज़ों से अनजान रहे? ऐसा नहीं था। रिया जो थी एक बहुत बड़ा मोहरा थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से कनेक्शन में थी। वो जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और हर अच्छा बुरा काम वो कर रही थी, जिसमें एक बहुत बड़े शोविक की और जो उसका भाई है रिया का, शोविक, और रिया का नाम जो था वो ऑलरेडी इन लोगों के पास था कि वो कुछ ऐसे काम में हैं जो सीधा इस नगरी को नगरी के, मतलब जो हैं, क्या कहना चाहिए, बड़े बड़े जो नाम हैं वो इससे कनेक्ट है, क्योंकि वो इनको कुछ फ़ायदा देती है। वो फ़ायदा क्या था? वो ड्रग्स देती थी उनको, या वो किसी भी तरीके की जो चीज़ की वो डिमांड करते थे, वो ये शोविक और रिया जो थे बहुत आसानी से उस चीज़ को उन तक पहुंचा देते थे। उनका काफ़ी जगहों पे एक्सेस था, तो इसीलिए रिया जो थी बहुत सारी जगहों पे पहुंचने के लिए युवराज के लिए एक चाबी की तरह थी। तो युवराज ने सोचा, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो एक मिशन पे थे, उनके आगे एक बहुत बड़ा काम पड़ा था। उन्होंने इससे पहले ये लोग यही समझते रहे कि ये लोग, जो रिया एंड गैंग था, वो युवराज को यूज़ कर रहा है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं था। युवराज और उसकी जो टीम थी वो रिया को यूज़ कर रही थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और वो जो कहते हैं ना कि, क्या कहते हैं कि वो, आप अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, मुझे सही से वो याद नहीं आ रही वो कहावत क्या है, कि लेकिन आप ये समझते हैं कि आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी बड़े बड़े जीनियस इस दुनिया में बैठे होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब और किस तरह उनके कहे हुए तरीके पे चलना शुरू कर देते हैं। और यही हाल रिया का और उसके भाई का हुआ। भाई की तो खैर बहुत बाद में एंट्री करवाई गई थी जानबूझ के, क्योंकि एक दो चीज़ों के लिए उसका होना भी बहुत ज़रूरी था।
लेकिन रिया की जो एंट्री करवाई गई थी वो उन लोगों ने समझा कि उन्होंने बहुत बड़ा प्लान बना लिया है और युवराज की ज़िंदगी में रिया को डाल रहे हैं और रिया जाके युवराज को कंट्रोल करना शुरू कर देगी। बट एक्चुअली वो लोग ऑलरेडी अवेयर थे, वो ऑलरेडी इससे ज़्यादा बड़ी प्लानिंग करके बैठे हुए थे और इससे पहले वो लोग इन्हें यूज़ करते उन्होंने रिया को यूज़ करना शुरू कर दिया। और रिया ने बहुत सारे ऐसे नाम युवराज के सामने उगल दिए जिनके बारे में युवराज एंड टीम को जो था शक था, लेकिन सबूत हाथ नहीं आ रहे थे। मगर थैंक्स टू रिया के अनजाने में ही सही उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दी जो युवराज और उसकी टीम के काफ़ी काम आई और उसको पता नहीं था कि जिन लोगों को वो फंसा रही है एक्चुअली वो खुद फंसती चली जा रही है। इसने आते ही के साथ सबसे पहले युवराज का घर था, उसने वहाँ पे नाटक शुरू किया कि उसने कहा ये हॉन्टेड जगह है, मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं। बट एक्चुअली ये पूरा सीन जो था, ये जो पूरा ड्रामा था, ये रचाया गया था। वाकई में वहाँ पे कुछ चीज़ों को इस तरह करके प्रोजेक्ट किया गया था, दिखाया गया था कि रिया को वाकई में ऐसा लग रहा था कि इस जगह पे कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई तो ऐसी क्या कहना चाहिए अननेचुरल और ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे रिया जो थी वो डर गई थी। और रिया ने इसका ज़िक्र जब युवराज से किया तो युवराज फ़ौरन तैयार हो गया उस जगह को छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको एक नई जगह चाहिए थी, वेल इक्विप्ड, जहाँ पे वो हर तरह से प्रिपेयर थे। और जैसे स्मार्ट हाउस होते हैं जो आपको पता है कि एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो, एक तरह से वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज होते हैं। इसी तरह से इस घर को पूरी तरह से फुली इक्विप्ड किया गया था। जगह जगह कैमरे थे, वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए माइक्स लगाए गए थे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इनकी टीम को, युवराज की टीम को लगता था कि कहीं ना कहीं चल के काम आएंगे। उनको पता था कि कहीं ना कहीं आके अटैक करने की कोशिश की जाएगी या कोई ऐसा काम मतलब जो युवराज को नुकसान पहुंचा दे, ऐसा कोई भी काम हो सकता है। तो वो लोग जो थे वो फुली प्रिपेयर्ड थे इस चीज़ के लिए और उन्होंने ख़ुद उस ड्रामे को, उस सीन को क्रिएट किया कि ये जो थी रिया मैडम जो थी वो वाकई में वहाँ पे डर गई, उनको डराया गया, उनको चीज़ें दिखाई गई, उनको आवाज़ें सुनाई गई और उन्होंने युवराज से इस चीज़ का जिक्र किया और युवराज खुशी खुशी अपने उस घर को छोड़ के एक नई जगह पे शिफ्ट हो गए। वो जगह भी खैर युवराज को तो पसंद थी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे उन लोगों का वो प्लान का उनका एक हिस्सा थी और वो जगह उसको, युवराज को वैसे ही बहुत पसंद आई हुई थी। तो बहुत आसानी से ये रिया के साथ वहाँ पे मूव हो गया। अब रिया को भी, क्योंकि पीछे जो लोग थे वो भी आप क्या कहना चाहिए पूरी रिसर्च करके बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि उनको ये तो नहीं पता था कि ये सारी जो टीम युवराज के साथ काम कर रही है, जो डोमेस्टिक थे जो काम कर रहे थे और जो उसका ऑफिशियल जो काम था वो संभाले हुए थे, वो सब उसकी टीम का एक हिस्सा थे और वो फुली ट्रेंड थे और उनको सारे मतलब इनसे 4 कदम आगे ही थे रिया एंड गैंग से। रिया तो एक छोटा सा मोहरा थी, उसके पीछे जो दिमाग काम कर रहे थे, जिनके मैं नाम आपको और जिनकी कहानियां हैं मैं वो आगे चल के बताऊंगी। मैं आपको सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करवा रही हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं इस सीरीज़ की तो आप पहले जाके वो सारी सीरीज़ की जो सारी वीडियोस हैं वो देख लें, ताकि आपको ये कहानी अब कहाँ तक पहुँच चुकी है, कितने ट्विस्ट आए हैं, कितने इसमें यू टर्न्स आए हैं और कहानी इतनी सीधी नहीं थी, कहाँ कहाँ पे घुमाया गया। मगर एक्चुअली में जो पब्लिक डोमेन में आया और जो लोगों को दिखाया गया वो था जो युवराज और उसकी टीम चाहते थे, मगर उन्होंने अपने आप को क्योंकि एक्सपोज नहीं करना था उस गैंग तक पहुंचने के लिए, तो वो इस तरह से सारी चीज़ों को सेट कर देते थे कि आगे वाली जो रिया टीम थी, अभी जो मैं फ़िलहाल रिया और उसके गैंग का नाम लूँगी, जिसके जो नाम है, जिसमें से एक मैंने आपको इम्तियाज़ खत्री के बारे में बताया था और उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में हमें वही दिखाया जा रहा था जो वो दिखाना चाह रहे थे। लेकिन जब आप उसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि होल्ड जो था उस चीज़ में युवराज का था और
सारा जो खेल था वो इनकी टीम खेल रही थी, युवराज और युवराज की टीम खेल रही थी, मगर ज़ाहिर ये किया जा रहा था कि ये लोग कंट्रोल हो रहे हैं। और युवराज बेहतरीन आर्टिस्ट था, ज़ाहिर सी बात है, उसने बहुत सारी जगहों पे ऐसी वीडियोस जानबूझ के आउट करवाई जिसमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल होश में नहीं है, जबकि उसकी अगर आप बातों को गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने मतलब उस बेहोशी के आलम में भी काफ़ी सीरियस बातें की हैं और काफ़ी सेंसिबल बातें की हैं और काफ़ी सारे लोगों को समझ भी आ गई थी। तो वो तो हम आगे जाके उस चीज़ को कनेक्ट करेंगे। अभी के लिए यही था कि रिया की एंट्री करवा दी गई थी, रिया को खुद एक्सेस दिया गया था युवराज ने कि वो उसकी लाइफ में आए, उसके और रिया को ऐसा लगे कि वो युवराज को कंट्रोल कर रही है, मगर एक्चुअली जो भी हो रहा था वो हो वही रहा था जो युवराज चाह रहा था। और रिया जो थी वो इनडायरेक्टली अपने आप को युवराज से ज़्यादा शातिर समझ के कर वही रही थी जो युवराज चाह रहा था। तो कहानी को अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पर छोड़ते हैं। आगे की कहानी मैं आपको दूसरी एपिसोड में बताऊंगी, तो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।